दोस्तों एक टूटी हुई कप की मदद से सुखाएंगे ढेरों कपड़ा और साथ ही में है कुछ यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स जो आपके घर के काम को बहुत ही आसान बना देंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिए हैं 1 गिलास नॉर्मल पानी, यानी कि जितना पानी आप पी पाएंगे उतना पानी ले लीजिए। अब हमें इस पानी में मिलाना है कच्चा साबुत जीरा। थोड़ा सा जीरा इस तरह से आप इस पानी में डाल दीजिए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू का जूस। तो इस तरह से नींबू का जूस डालने के बाद ये जो छिलके हैं इसको भी आप डाल दीजिए पानी के साथ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पानी को ढक कर के पूरे रात के लिए छोड़ देना है। तो पूरे रात के लिए जब इस तरह से इस पानी को छोड़ेंगे ना, जीरा और नींबू का छिलके का जो गुड़ है वो पानी में मिक्स हो जाएगा और सुबह उठ के खाली पेट इस पानी को छान करके आप पी लीजिएगा। और दोस्तों इस पानी को पीने से आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, जैसे कि पेट से जुड़ी जितने भी समस्या रहेगा ना वो पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाएगा। साथ ही में मोटापा भी खत्म हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे आपका वेट लूज भी होता रहेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इस पानी को पीने के बाद आधे घंटे के बाद ही आप ब्रेकफास्ट कीजिए, यानी कि पानी को पीने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप मेरा साड़ी को लेकर के है। हम सभी लेडीज साड़ी पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और साड़ी हम रखा भी करते हैं। लेकिन दोस्तों देखिएगा, साड़ी जब हम रखते हैं ना, खासतौर में जैसे कि अभी बरसात के दिनों में देखिएगा साड़ी में एक सिलन आ जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए ताकि साड़ी को हम रखें और साड़ी में सिलन मॉइस्चर वगैरह ना आए। और अगर आपके घर में धूप आता हो तो बीच बीच में आप साड़ियों को धूप दिखाया करें, इससे कि साड़ी में मॉइस्चर सिलन नहीं लगेगा, साड़ी ख़राब नहीं होगा। लेकिन जैसे कि बारिश के दिनों में धूप बिल्कुल भी नहीं दिखता है और धूप सबके घर में आता भी नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस तरह से जब भी आप साड़ियों को फोल्ड करें तो बीच में एक न्यूज़पेपर डाल दीजिए, और यानी कि साड़ी फोल्ड करने के पहले इस तरह से न्यूज़पेपर डाल करके साड़ियों को फोल्ड करें। इससे क्या आप देखिएगा, जैसे कि न्यूज़पेपर मॉइस्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ ही में देखिएगा न्यूज़पेपर डालने से ना साड़ी का एक बहुत अच्छा सा ग्रिप भी बन जाएगा, जिस कारण क्या होगा, आपका साड़ी का जो भांज है वो कभी ख़राब नहीं होगा, साड़ी में रिंकल नहीं आएगा और साथ ही में आपका साड़ी मॉइस्चर और सीलन से भी बचेगा। है ना कितना यूज़फुल आइडिया, ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। आजकल हम सभी लोग मसाला वगैरह पीसते हैं तो मिक्सी के थ्रू ही पीसते हैं, यानी कि घर घर में मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ किया जाता है। लेकिन दोस्तों आप देखिएगा, जब भी हम मिक्सी का यूज़ कर लेते हैं और फिर इस ग्राइंडर को हम किचन के किसी भी एक कॉर्नर में रख लेते हैं, जिससे कि आप देखिए इसका जो वायर है काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ दिखता है। और साथ ही में देखिए ये जो प्लग है, गलती से क्या होता है, इसमें अगर पानी वगैरह लग जाते हैं ना तो शॉर्ट सर्किट हो करके खतरा भी बन सकता है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ू उपाय लेकर आ चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है एक मेटल का चूड़ी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चूड़ी को ना कुछ इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, कैंची की मदद से बहुत ही इजीली इसको हम कट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, जो वायर है इसको हम इस तरह से समेटेंगे। तो इस तरह से समेटने के बाद इस चूड़ी के मदद से इसको हम रैप करेंगे। ये देखिए दोस्तों, वायर को कुछ इस तरह से समेट करके इस चूड़ी के मदद से हम बांध देंगे तो ये अच्छे से कुछ इस तरह से देखिए फिक्स हो जाएगा। अब हम इस वायर को रखेंगे किस तरह से, तो इसके लिए भी दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया है। ले लीजिए ज्वेलरी बैग और ज्वेलरी बैग को जहाँ पर भी आप ग्राइंडर को रखते हैं उसके पीछे बैक साइड में जो वॉल है वहाँ पर चिपका दीजिए। डबल टिप की मदद से कुछ इस तरह से इसको चिपका दीजिए। देखिए कुछ इस तरह से ये चिपक गया है। अब हम क्या करेंगे, इस वायर को इसके अंदर कुछ इस तरह से डाल के रखेंगे। इससे क्या आप देखिएगा जगह क्लटर फ्री लगेगा और साथ ही में इस वायर को आप सेफली कुछ इस तरह से रख पाएंगे, जिससे कि कोई भी खतरा वगैरह का कोई डर नहीं रहेगा। है ना कितना यूज़फुल और बढ़िया सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो दोस्तों इस टूटी हुई कप की मदद से एक बहुत ही यूज़फुल टूल बना करके तैयार करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर कुछ स्टिक। तो मेरे पास ना इस तरह का कुछ स्टिक पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लंबा सा स्टिक बना करके तैयार करना है। जैसे कि स्टिक छोटा छोटा है मेरे पास, अगर आपके पास बड़ा सा लंबा सा स्टिक है तब तो आपको इस तरह से लंबा स्टिक बना करके तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि स्टिक छोटा है तो इस तरह से इसको मैं जॉइंट करके एक लंबा सा स्टिक बना करके तैयार कर रही हूँ। ऊन की मदद से इस तरह से मैं इसको टाइटली खींच करके बांध लूँगी। दोस्तों अगर आपके पास ऊन नहीं है इसको बांधने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो जूट का रस्सी, कोई सा भी डोरी वगैरह इसको बांधने के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से इसको जॉइंट करके एक लंबा सा स्टिक मैंने बना करके तैयार कर लिया है। इसको बीच में रखना है, इसलिए लंबा सा स्टिक हमें चाहिए। अब बाकी स्टिक को क्या करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से इसमें हमें फिक्स करना है।
और एक एक स्टिक को लेकर के बहुत ही अच्छी तरीके से टाइटली बांध लीजिएगा। फिर आप देखेंगे बहुत ही यूजफुल कपड़े सुखाने वाला स्टैंड बन करके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मार्केट से जब हम इस तरह का स्टैंड खरीदते हैं ना तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। घर में बना करके अगर इसका यूज़ लेते हैं, एक तो हमें बहुत ही खुशी होती है क्योंकि हम खुद बनाते हैं, और दूसरा तो आप देखिएगा बारिश के दिनों में कपड़ा सुखाना बहुत ही झंझटी वाला काम होता है। कपड़ों को बार बार अंदर बाहर करना होता है जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है। और साथ ही में आप देखिएगा गीले कपड़े को जब हम घर में चारों ओर सूखने के लिए डाल देते हैं ना, बहुत घर मैसी दिखता है। दूसरा तो आप देखिएगा कि गीले कपड़े को सूखने के लिए अगर घर में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा घर में सीलन और मॉइस्चर भी आ जाते हैं। तो क्यों ना इस तरह का स्टैंड का यूज़ लिया कीजिए। अब देखिए टूटी हुई कप का यूज़ लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस टूटी हुए कप में हम डालेंगे मिट्टी। ठीक है, तो देखिए गमले में मिट्टी तो होता ही है हमारे पास, तो गमले का ही मिट्टी थोड़ा सा लीजिएगा। अब जो स्टैंड हमने बना करके तैयार किए हैं उसको हम कप में कुछ इस तरह से अच्छे से फिक्स कर देंगे। और अगर दोस्तों इसको आप एक बार बना लेंगे ना, इसको काफ़ी दिन तक आप यूज़ कर पाएंगे। चाहे आप बरसात में यूज़ कर ले, सर्दियों में यूज़ कर ले, सभी टाइम आपका ये बहुत ही काम आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ना छोटी छोटी जो हुक था मेरे पास उसको मैंने टांग दिया है, ताकि जो छोटी छोटी कपड़े होते हैं जैसे कि सॉक्स वगैरह है उसको अलग सा हम टांग करके इसको सुखा पाएँ। अब देखिए कपड़े को इस तरह से डाल दीजिए। आप चाहे तो बड़ा स्टैंड भी इसी प्रोसेस से इसी तरीके से बना सकते हैं, जिससे कि आप और भी कपड़े को डाल करके सुखा पाएंगे। चाहे तो आप इसको बालकनी में रख लीजिए, छत पर रख लीजिए, या तो फिर बारिश वगैरह आए तो इसको तुरंत घर के अंदर भी ले जा सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है। तो घर में रख कर भी आप कपड़े को सुखा सकते हैं। फैन को ऑन कर दीजिए, है ना कितना यूजफुल आइडिया। तो आप बारिश के दिनों में महंगी महंगी स्टैंड खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से स्टैंड खुद घर पे ही बनाएं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप मेरा केले को लेकर के है। जैसे कि दोस्तों हम सभी को पता है कि केले में होता है बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम, और केले में जितना कैल्शियम होता है ना उससे दुगना कैल्शियम होता है केले के छिलके में। अब देखिए दोस्तों इसके छिलके का यूज़ हम किस तरह से लें, खासतौर में छोटे बच्चे को अगर देंगे ना तो आप देखिएगा उसको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका यूज़ आप कैसे लेंगे। देखिए दोस्तों छिलके के अंदर साइड में रहता है व्हाइट कलर का पल्प, और इस पल्प को हमें निकाल लेना है। इस तरह से हल्के हाथों से चम्मच की मदद से खरोच के इसको निकाल लीजिए। अब देखिए ऐसे ही इसको नहीं खाया जाएगा, तो मिल्क शेक वगैरह बना रहे हैं बच्चों के लिए तो उसमें आप डाल दीजिए, या तो फिर आटा वगैरह गूँथ रहे हैं ना तो उसके साथ भी डाल करके आटे को गूँथ सकते हैं। इससे कि आप देखिएगा भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। बच्चों से लेकर के बड़े सभी लोग खा सकते हैं। तो इसको आगे से फेंकना नहीं है, इसका यूज़ आप इस तरह से ले सकते हैं। आई होप ये आइडिया भी आपका बहुत ही काम आएगा। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आज का वीडियो भी आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।